नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। जी हां, दिल्ली एक दरिया है और डूब के जाना है। फिलहाल तो दिल्ली को देखकर यही याद आता है, क्योंकि दिल्ली में भले ही यमुना का जलस्तर घट गया, लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली वासियों के सामने ये है कि जो उनके इर्द गिर्द जलजमाव की नौबत है, उससे पार कैसे पाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। नदी और नाले लगातार उफान पर हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो हर किसी को डरा रही हैं। तो देखिए, यमुना का जलस्तर घटा है, ये एक राहत की खबर है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं और अभी 1 से 2 दिन और वो इसी तरीके से जलमग्न दिखाई देंगे जब तक कि पंप सेट लगाकर पानी निकालने के लिए कोई निकासी नहीं दिखाई देती है। राजघाट, ITO, लाल किला, इसी के साथ यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, तमाम वो इलाके जो कनेक्टिविटी वाले इलाके हैं वो अभी भी डूबे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जैसे विदेश दौरे से लौट कर आए, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि LG से फोन पर बातचीत कर हालचाल जाना है दिल्ली का। ये कोई आम बात नहीं है, बहुत चौंकाने वाली, बहुत हैरान करने वाली बात है कि देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार थम गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और इस वक्त दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मैं मौजूद हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, मेरे सहयोगी जो मौजूद है उनका भी रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इन्हीं तस्वीरों के साथ में कर लेते हैं। ये देखिए, मयूर विहार का ये निचला इलाका है जो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहा है। जहां तक इस कैमरा के जरिए आप देख पा रहे होंगे, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। अब इसी तस्वीर में पहले तो आप ये देखिए कि कुछ लोगों के लिए जरूर ये स्विमिंग पूल यहाँ पर बन चुका है, लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको यहीं पर वो भी दिखाऊंगी। अनिल, जरा वो रिक्शा दिखाइए जो बीचों बीच फंसा हुआ है। दरअसल ये जो रिक्शा आपको इस पानी में नजर आ रहा है, उसका इस्तेमाल यहाँ से वहाँ सामान लाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन ये भी बीच में फंस चुका है। अब किसी तरीके से इसको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। वो दूर आपको जो एक और तस्वीर दिखाई दे रही है, वो भी देखिए, वहां पर भी उस रिक्शा पर भी सामान डालकर इधर से उधर लाया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर में मेरे कैमरा पर्सन अनिल से कहूंगी कि उस तरफ की भी दिखाए। दिल्ली सरकार की ओर से कैंप भी लगाए गए, क्योंकि जो निचले इलाकों में लोग रह रहे थे उनसे ये अपील की गई उनको वहां से निकालकर ऊपर, यानी कि जो कैंप आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, वहां तक लाया गया जिससे कि वो सुरक्षित रह पाए, क्योंकि ये पूरा निचला इलाका है जो जलमग्न हो चुका है। लेकिन दिल्ली के मयूर विहार में जरूर मैं मौजूद हूँ, लेकिन सिर्फ यहीं की ये तस्वीर नहीं है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हूबहू ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। अब मैं एक बार मेरे ग्राउंड जीरो पर जो तमाम सहयोगी है उनका रुख कर लेती हूँ। आनंद और नीरज इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज का मैं रुख कर रही हूँ। नीरज, आप ITO के वहां पर मौजूद हैं, अभी आप क्या तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं? यमुना का जलस्तर कम होने से क्या वहां पर राहत थोड़ी सी दिखाई दे रही है? नीरज, देखिए, बिल्कुल तमाम इलाके में राहत दिखाई दे रही है और ITO का इलाका जो है जहां घुटने भर पानी लगा हुआ था, बहुत से इलाके डूबे हुए थे, अभी भी 2 से 3 फीट पानी कोने में लगा हुआ। यहाँ आपको तस्वीरें दिखाएं ITO में, जहां पुराना दिल्ली पुलिस मुख्यालय है उसके ऑफिस के पास है, और ये इलाके, यहाँ गाड़ियों की आवाजाही दोनों तरफ से शुरू कर दी गई है, लेकिन देख सकते हैं अभी भी 2 से 3 फीट पानी लवीना यहाँ लगा हुआ है। लोगों को आने जाने में मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आगे आपको दिनेश देहड़ी, दूसरी तरफ ये एक तरफ की तस्वीरें हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहले वाला जो पुराना दिल्ली पुलिस मुख्यालय है वो यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे है। दूसरी तरफ हमें जो तस्वीरें नजर आ रही है, जो राजघाट की तरफ रास्ता जाता है, वहां भी अभी 2 से 3 फीट पानी लबालब भरा हुआ है। तो तस्वीरें बयां कर रही है दिल्ली की सूरत। ITO का इलाका है और ITO कल जब सोमवार को लोग अपने ड्यूटी के लिए निकलेंगे तो कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ेगा। पानी कम हो रहा है, लेकिन रफ्तार आपको गाड़ियों की दिख रही होगी कितनी धीमी है। दोनों तरफ से रास्ता तो खोल दिया गया है। ठीक है नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। वहां पर भी स्थिति बहुत डरा देने वाली है, लेकिन थोड़ी राहत जरूर ये है। गनीमत ये है कि बारिश भी नहीं हुई है, मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया था। लेकिन अब अलग अलग 5 तस्वीरें जो सामने आई हैं दिल्ली से ही, वो दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। इन 5 तस्वीरों में आप देखिए दिल्ली कैसे दरिया बन चुकी है। कहीं पर आपको दिखाई देगा लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, कहीं पर आपको ये नजर आएगा कि कैसे लोग इस रास्ते से गुजरने को मजबूर है। पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, लेकिन अपने काम
पर भी जाना है, दफ्तर भी जाना है, घरों से बाहर भी निकलना है अगर काम हो तो। लेकिन ये 5 तस्वीरें इस वक्त ये स्थिति बयां कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में भी चाहे यमुना का जलस्तर कम हो गया हो, लेकिन अभी भी दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कि जो पहले दिल्ली होती थी, जो तस्वीर इससे पहले आपने दिल्ली की देखी होगी, क्योंकि 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अब ऐसे में स्थिति कितने दिन में सामान्य होती है देखना होगा। एक बार फिर से मैं ग्राउंड जीरो का रुख कर रही हूँ। आनंद मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या कोई राहत की तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसकी उम्मीद आप, मैं और हर कोई इस वक्त कर रहा है? आनंद। लवीना, देखिए इस वक्त हम यमुना बैराज पे हैं, जहां पे कि यमुना के जो गेट हैं वो खोलने के लिए लगातार मशक्कत जारी इंडियन नेवी की। देखिए ये आप देख सकते हैं एयर सिलेंडर हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिन्हें ये नेवी के जो तमाम यहाँ पर जवान हैं वो नीचे देखिए एक नेवी की बोट है, उसमें तमाम उपकरण हैं और इसे वहां तक ले जाया जाएगा कुछ मीटर तक, जहां पे कि उस गेट को खोलने की कवायद लगातार इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी कर रही है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ऊपर हाइड्रोलिक मशीन है, जो क्रेन है वो है, और नीचे एक कंप्रेसर लगाया गया है ताकि जो मट्टी है, जो स्लैब नीचे जमा हुआ है, उसके चलते गेट खोलने में काफी मशक्कत आ रही है। चूंकि 28 गेट खुल चुके थे, एक गेट को खोल लिया गया था, 4 और गेट हैं इस 32 में से जिन्हें खोलने के लिए लगातार आप देख सकते हैं जो इंडियन नेवी है, मुंबई से जो एक नेवल की जो टीम आई है, नेवल कमांड की, और दिल्ली से जो नेवी के अफसर हैं वो लगातार बोट के जरिए, अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए लगातार जो 4 गेट हैं उन्हें खोलने की कवायद में जुटे हुए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो भी काफी देर से यहाँ पर मौजूद करते हैं और आपके जरिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई परेशान करने वाली तस्वीरें। लेकिन अब आपको दिखाते हैं देश में सैलाब से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें क्या चल रही हैं। बाढ़ बारिश का कहर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। छतरपुर के जटाशंकर मंदिर में पानी भरा, श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार हो रही बारिश से यातायात प्रभावित। भारी बारिश के बाद नागभीड़ नागपुर मार्ग पानी में डूबा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना के पानी में डूबे मंदिर, एनडीआरएफ ने संभाला है मोर्चा, नाव से किया जा रहा है रेस्क्यू। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के बाद लगातार दरक रहे हैं पहाड़। पिथौरागढ़ के धारचूला में 200 मीटर सड़क धंसी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बारिश के बाद रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। बाढ़ और बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद, पहाड़ से सड़क पर मलबा आने की वजह से लगा लंबा जाम, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बिहार के अररिया में परमान नदी में उफान, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यमुना के पानी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, लोनी इलाके में कई कॉलोनियों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, रामघाट पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा, खेतों में भी भरा है पानी। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन पुल टूटने से डायवर्ट किया गया ट्रैफिक, पुल टूटने से 10 किलोमीटर की दूरी बढ़ी, लोग बेहद परेशान हो रहे हैं।